नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जीडीए टावर गोलघर में है और ये जीडीए टावर पे हम लोग इस समय खड़े हैं। यहाँ पे आज एक मामला आया है प्रकाश में, जो यहाँ पे स्टैंड को लेकर, साइकिल स्टैंड और ये मोटरसाइकिल स्टैंड को लेकर यहाँ पे आज विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पे जो दुकानदार और यहाँ पे जो जीडीए के अध्यक्ष है हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पे। जनाब, यहाँ पार्किंग शुरू की गई है, अभी पता चला है 2-3 दिन से इधर गतिविधियां बढ़ी हैं और लोग अपना बैरिकेड कर दिए हैं। तब दुकानदारों की जानकारी में बात आई कि यहाँ पार्किंग शुरू की जा रही है और लोगों से उसका पैसा लिया जाएगा पार्किंग का। पार्किंग यहाँ लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग जीडीए बेच चुकी है और ये बिल्डिंग यहाँ के लोगों को विशेष सुविधा पार्किंग की दी गई है बेसमेंट में। जब ये बिल्डिंग बेची गई, जब इसका दुकानदार लोगों को अलॉट हुआ इसकी दुकानें, उस समय जो है इन्होंने कहा है कि यहाँ हम बेसमेंट में पार्किंग दे रहे हैं। उसका एडवर्टीजमेंट करके ही ये बेची गई हैं और ये शहर के लिए नहीं पार्किंग है, ये इस बिल्डिंग में कारोबार करने वालों के लिए पार्किंग है। पार्किंग दे देने से यहाँ अब एक तरीके से वसूली का काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है इन तरफ पार्किंग थी, अब उस पर शुल्क लगा रहा है 14 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए सालाने में ये चल रहा है 5 साल के लिए। तो ये कैसे पार्किंग कर दे रहे हैं यहाँ? तो इसकी जानकारी आप लोग को पहले नहीं दी गया? अभी जब हम लोग इसको लगते हुए देखे हैं रेलिंग वेलिंग, तब ये जानकारी हुई है। कितने दिन पहले रेलिंग? हमको लगता है 4-5 दिन पहले ये लगा। बताया जा रहा है इंदिरा बाल विहार की पार्किंग उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है, क्यों? हाँ, ये इंदिरा बाल विहार की पार्किंग आई हुई है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि यहाँ पे दुकानदारों को रखने के लिए गाड़ी का पर्याप्त जो है पार्किंग नहीं है। तो बाहरी जब गाड़ियां यहाँ पे आएंगी तो दुकानदार भाई अपना गाड़ी कहाँ रखेंगे? और ये अवैध तरीके से जो है ये पार्किंग को दिया गया है। इसके हम जो है जितने हमारे बंधु हैं व्यापारी, हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग का व्यापार एकदम चलना बंद हो गया है, कोई बाहरी आ ही नहीं रहा है। इसलिए आप हमारा सरकार से निवेदन है, जीडीए से निवेदन है कि इसको तत्काल पार्किंग को निरस्त किया जाए। जब दुकानें आप लोग खरीदे थे तब उसमें क्या दर्शाया गया था कि पार्किंग को लेकर? कुछ एकदम दर्शाया गया है, किताब लिखा हुआ है। जो चीज जीडीए ने एक बार बेच दी, एक बार किसी को रजिस्ट्री की, फिर दोबारा वो उसी चीज को दूसरे को जो है रेंट पे कर रही है। भाई जीडीए इतना नियम कानून बताती है, एक बार उसने बेच दिया है, लिखित बेचा है, जो कॉपी मिला उस पे लिखा हुआ है कि आपको मेंटेनेंस रखेंगे। मेंटेनेंस की स्थिति ये है कि पेशाब करने जाइए उल्टी हो जाएगा, टोटी नहीं है, पेशाब कर लो हाथ धोने का। तब जीडीए संज्ञान नहीं ले, तब जीडीए संज्ञान, कचरा महकता है, पीछे तो पूरा कचरा भरा हुआ है, टूटा है, दीवार टूट रही है, पानी आता है, भर जाता है, और वो भी गोल घर में, चिराग तले अंधेरा। अब महाराज जी की क्या बताया जाए। क्या आज भी आप लोग से स्टैंड वसूली की जा रही थी, इसको लेकर आप लोग आज पहला दिन इन्होंने शुरू किया है वसूली का कार्यक्रम, और पहले दुकानदारों से भी वसूली? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे 20 रुपए मोटरसाइकिल की और 40 रुपए कार और 4 चक्कों का। और सारे दुकानदार आज पहला दिन ही इन्होंने विरोध कर दिया है कि साहब हम इसको नहीं देंगे। सब लोग आए मेरे पास, बताए हैं इस बात के लिए, हमने तुरंत आपको भी सूचित किया और ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। अगर आप जब जगह ही जीडीए की नहीं रह गई तो इसकी पार्किंग वो कर कैसे रहे हैं? पार्किंग जब हमको देके बेचा गया है ये दुकान, तो फिर उस पे उनको पार्किंग देने का क्या हक बनता है? और दूसरी चीज ये है कि जितनी दुकानें हैं, जीडीए ने तो पहले कहा था कि दुकानों के साथ पार्किंग, जितनी दुकानें हैं उतना पार्किंग का जगह भी नहीं है। 200-300 दुकानें हैं, उतना आप जो अंडरग्राउंड से लेके बाहर तक पार्किंग करने जाएगा उतनी जगह नहीं है। पहले तो जीडीए को ये देखना चाहिए कि गलत आपने रजिस्ट्री की है। जितनी दुकानें हैं, जैसे जितने लोग हैं उतनी रोटी ही नहीं है, और साले भोजन पे बुला दिए हो। गलत। अगर अध्यक्ष जी वसूली नहीं रुकी तो आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, वसूली तो पक्का रुकेगी। ठीक, रह गई बात की कैसे रुकेगी, तो उसकी विधिक प्रक्रिया हम उसको अपनाएंगे। हम जीडीए के खिलाफ जाएंगे, आज हम डीएम के वहां जाएंगे, कल कमिश्नर के वहां जाएंगे, नहीं मानेंगे हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे ले आके उसको रद्द करा देंगे हम। आज ये स्टैंड वसूली रुकी है कि नहीं रोड के बाद? नहीं, हम लोग ये हमारे पास आए ठेकेदार, कहे कि भैया इसका रास्ता क्या? हम कहे कि आपने जो है जिस तरीके से लिया उस तरीके से आप समझिए।
यहाँ के दुकानदारों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? अरविंद मणि त्रिपाठी। जब जीडीए टावर ये बन के तैयार हो रहा था, विवाद में चला गया था। विवाद के बाद जब व्यापारियों ने अब अपनी हिम्मत जुटाई और एक एक करके यहाँ दुकानदार अपनी दुकानें खरीदने लगे, कैसे भी यहाँ चल के एक माहौल बनाए और यहाँ पे आवागमन शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ जीडीए की नजर पड़ी और यहाँ पे स्टैंड जो है वसूलना शुरू कर दिया। आज वो पहला दिन था, व्यापारियों ने यहाँ पे जो है इसका कड़ा विरोध जताया है। आगे देखते हैं क्या होगा। हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अमित कुमार, द समाचार टाइम्स।